भगवान विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, पृथ्वी, गोरूपधारी और समस्त देवगण वहां जाकर के स्तुति करते हैं भगवान नारायण की। कहते हैं प्रभु आप ही हमारे सबके रक्षक हैं, आपने ही हमारी रचना की है और यहां जो कुछ भी है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय त्रिपुटी जो कही जाती है, ज्ञाता ज्ञान जो ज्ञान करना चाहता है और जो ज्ञेय है जिसके विषय में ज्ञान करना है, और इसका माध्यम जो ज्ञान है जो प्राप्त होता है, ये तीनों जहां पर एक हो जाते हैं प्रभु वही तो आप हैं। ज्ञाता भी आप हैं, ज्ञेय भी आप हैं और ज्ञान भी आप हैं। ये जो चाहे उसको जीवात्मा कहें, परमात्मा कहें, चाहे लौकिक दृष्टि से जड़ कहें या चैतन्य कहें, सब स्वरूपों में आप हैं। आपसे अलग यहां कुछ है ही नहीं। और इतना सब होते हुए भी आपका जो कहा जाता है तमव्यक्तम अनिर्देश्यम अचिंत्यानाम वर्णवत् अपाणिपाद रूपम च शुद्धम नित्यम परात्परम। इतना सब कुछ होते हुए सब कुछ आप हैं, पर आप इन सब से भी परे हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि समुद्र में घड़ा है, बाहर भी जल और अंदर भी जल, तो घट के अंदर जो जल है, घड़े के अंदर जो जल है, वो है भी और नहीं भी। घट में जो सागर है वो है भी और नहीं भी। ये विरोधाभासी गुण परमात्मा में ही होते हैं। लौकिक उदाहरण से इस तरीके से आपको बता सकते हैं कि जैसे घड़ा जब समुद्र में डुबाया जाए तो समुद्र घड़े के अंदर भी है, यानी घड़े में भी है और नहीं भी है। नहीं होने के तात्पर्य इसके बाहर भी है, वो संपूर्ण समुद्र उस घड़े में नहीं है, ये तात्पर्य होता है। तो यही कहा कि आप सब कुछ होते हुए भी अव्यक्त हैं, अनिर्वाच्य हैं, अचिंत्य हैं, अनाम वर्णवत, नाम वर्ण से रहित हैं। आप जो हैं इन सब से अलग हैं। अपाणिपाद रूपम च, न आपका अपाणिपाद रूपम च, न तो आपके हाथ, न पैर, न रूप, न नाम, सब कुछ नहीं है आपका। इन सब से रहित हैं आप। और शुद्धम नित्यम परात्परम, शुद्ध हैं,
नित्य हैं, सर्वदा रहने वाले, और परात् परम, सबसे परे जो तत्व है वो आप है। सबसे परे होने का मतलब जो सबका कारण है, जिससे सब उत्पन्न होते हैं, और वो किसी से उत्पन्न नहीं होता, वो सबसे प्रथम जो प्रतिष्ठित है वो आप हैं। इसी को कहा गया है शृणोष्य कर्णः परिपश्यसि त्वम् अचक्षुरेको बहुरूप रूपः बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बल जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा और ग्रहण बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। वही यहाँ पर होती है, विनय हो रही है, स्तुति हो रही है देवताओं के द्वारा कि शृणोष्य कर्णः, बिना कान के आप सुन लेते हैं। परिपश्यसि त्वम् अचक्षु, बिना आंख के आप परिपश्यसि त्वम्, तो आप देख लेते हैं। एको बहुरूप रूपः, एक होते हुए भी बहुत से नाना स्वरूपों में आप ही हैं। तो अपाद हस्तो जवनो गृहीता, अपाद बिना पैर के होते हुए भी जवनो, बहुत शीघ्र गति में चलने वाले हैं। और अपाद हस्तो, हाथ न होते हुए भी गृहीता, पकड़ने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं, सब कुछ कर लेते हैं। त्वं वेत्सि सर्वं न च सर्ववेद्यः, आप सब कुछ जानते हैं और स्वयं किसी के द्वारा नहीं जाने जा सकते। अवेद्य हैं, आप अवेद्य हैं, पर आप सबको जानते हैं। अणोरणीयांशम सत्स्वरूपम, आप अणु से भी अणु हैं, छोटे से भी छोटे हैं। असत्स्वरूपम, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। त्वां पश्यतो ज्ञान निवृत्तिरग्र्या, धीरस्य बिभर्ति नान्यद् वरेण्य रूपात् परतः परात्मन। जो भी साधक आपके उस सूक्ष्म स्वरूप का चिंतन करता है, देखने का प्रयास करता है, वरेण्यम, वर्ण करने का प्रयास करता है,
धीरस्य धीरस्य विवर्ति नान्यद। धैर्य पूर्वक धीरे धीरे, धीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक जो उसमें अनुसंधान में लगा रहता है आपको प्राप्त करने के लिए, कहते हैं त्वं पश्यतः अज्ञान निवृत्तिरग्र्या। आपको की प्राप्ति होने से पहले ही उसके अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। ये स्वरूप है आपका। अर्थात जैसे ही इस मार्ग पर चलते हुए अज्ञान निवृत्ति होती है, आपका चिंतन करते करते सूक्ष्म स्वरूप का, वैसे ही आपकी भी प्राप्ति हो जाती है। त्वं विश्वनाभिर्भुवनस्य गुप्ता। आप संपूर्ण विश्वनाभि, विश्व की नाभि है। आप समस्त सृष्टि के केंद्र बिंदु हैं। भुवनस्य गोप्ता, और संपूर्ण सकल सृष्टि के रक्षक भी आप हैं। सर्वाणि भूतानि तवांतराणि, और हम सब जितने भी जीव मात्र हैं सब आपके अंतर्गत हैं। यद्भूत भव्यम यदणोरणीयः, जो हो चुके हैं और जो आगे होंगे और वर्तमान में, सब चाहे छोटे से भी छोटे हों। पुमांस्त्वमेकः कहा प्रकृते परस्तात्, वो सब कुछ आप में ही है और फिर भी सब कुछ आपके अंतर्गत ये होने पर भी आप इन सब से परे हैं, प्रकृति से भी परे हैं। वही बताया, ये सब कुछ आपके अंतर्गत है, इन सब में, इनसे सबसे बाहर भी आप ही हैं। इनके अंतर भी आप, इनके बाहर भी आप, आगे पीछे ऊपर नीचे सब दिशाओं में आपकी व्याप्ति है। इस प्रकार से यहां पर बहुत प्रकार, यहां जो विनती की है देवताओं ने, और यहां पर एक बात जो विशेष कही है अंतिम स्थिति में, प्रभु हम जानते हैं जब कभी भी आप साकार होते हैं तो ये बिना कारण के नहीं होता, कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ना कारणात् कारण, ना कारणात् कारणाद् वा, न अकारणात् कारणाद् वा, कारणान्न च। शरीर गृहणम वापि, आप जब शरीर ग्रहण करते हैं वो किसी कारण से, ये नहीं कहा जा सकता कि कारण क्या है। कारण, अकारण और कारणाकारण तीनों से परे है आपका, नहीं कह सकते आप। क्यों? गीता कहती है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वाह! श्रीमद् भागवत नवम स्कंद के अंत में भी यही श्लोक उद्धृत किया है। यहां पर
ये कहा है, यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः, यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः, तदा तो भगवान ईश्वर आत्मानं सृजते हरि। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पर यहां देवताओं ने जो कहा है अंतिम कि ना कारणात् कारणाद्वाम कारणा कारणान्न च शरीर गृहिणम वापि धर्म त्राणाय केवलम, बल्कि आपका जो शरीर धारण करना है वो धर्म रक्षा के लिए होता है और कुछ नहीं है। आपके उत्पन्न होने का कुछ भी कारण नहीं है। इसमें आया है, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। विष्णु पुराण में ही एक जगह आया है कि जिसकी कृपा कटाक्ष से संपूर्ण सृष्टि की रचना हो जाती है और भौं टेढ़ी होते ही प्रलय हो जाती है, उस सर्व समर्थ जगन नियंता परमात्मा के लिए हिरण्याक्ष कंस जैसे इन क्षुद्र जीवों को मारने के लिए अगर आना पड़े तो फिर उसकी भगवत्ता ही क्या रह गई। वो तो संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न होना और संकल्प से ही प्रलय हो जाती है, जिसके उसे मारने के लिए थोड़े ही आना पड़ता है। कहते हैं वो यहां जो आता है मुख्य उसका उद्देश्य है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना होता है और धर्म की स्थापना कहने से नहीं होती, दंड दिखाने से नहीं होती। दंड तो बहुत है, भारत में वर्ष में संविधान बनाकर रखा गया है पर रोज टूटता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है करके दिखाने की, उदाहरण प्रस्तुत करने की। और महापुरुष का यही कार्य होता है और तभी उसका प्रभाव होता है। उपदेश देने से अच्छा है उदाहरण बन जाना, उदाहरण प्रस्तुत कर देना अपने चरित्र से, उसका प्रभाव अधिक होता है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। उपदेश देने से अच्छा है उदाहरण प्रस्तुत करो।
वही करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि जब जब ये अवतार लेते हैं तो किसी नियम को परिवर्तन नहीं करते, अपने अनुकूल नहीं करते, जो नियम है उनका पालन करके दिखाते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया है। उन्होंने जो आदर्श इस समाज में प्रस्तुत कर दिया, पुत्र, पिता, पति, राजा, पालक, रक्षक, वो आज तक कोई कर नहीं पाया, इसीलिए उनकी आज तक पूजा होती है। वो हमारे आदर्श हैं। तो जब धर्म की स्थापना की जाती है तो स्वयं परीक्षा देनी पड़ती है, हर प्रकार की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि आत्मा होती इस यज्ञ में देनी पड़ती है, तब जाकर के कनकहि बाण चढ़ई जिम दाहे, तिम रघुपति पद प्रेम निवाहे। प्रेम की परीक्षा अग्नि में जलने से ही होती है, कदम कदम पर आग पर चलना होता है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तद कवयः बदंती। विद्वान महापुरुष कहते हैं ये धारा तलवार की धार के समान है, उस पर चलना होता है, तब धर्म की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से भगवान का अवतार धर्मत्राणाय केवलम, धर्म रक्षा के लिए होता है। पराशर जी कहते हैं मैत्रेय जी भगवान प्रसन्न हुए और कहते हैं कि तुम्हारा दुख हमें विदित है। यहां पर एक विशेष बात पराशर जी बताते हैं कि भगवान ने अपने 2 बाल यहां सिर के लिए और वो एवं संस्तूयमानस्तु भगवान परमेश्वरम, भगवान परमेश्वरः उज्जहारात्मनः केशौ सित कृष्णौ महामुने। वो जो 2 बाल थे, 2 बाल यहां से सिर से लिए जटाओं में से, वो एक सफेद है और एक काला है। और कहा कि ये मेरे दोनों केश में भेज रहा हूं और यही जाकर के पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे और तुम्हारे सबके कष्ट दूर करेंगे। ये है भगवत स्वरूप। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये वही प्रदर्शित करता है कि भगवान सब ओर से परिपूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही बचता है। भगवान का एक बाल भी वही कार्य करता है जो भगवान स्वयं कर सकते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो, फिर भी पूर्ण ही बचता है। वो है, उसकी रोम राशि भी पूर्ण ही है। प्रत्येक अंग पूर्ण शक्ति मान में शक्तिमान स्वरूप है।
ये प्रदर्शित है यहां पर। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अब तुम लोग भी जाकर के अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करो और इन दैत्यों के साथ युद्ध करो। मेरा जो ये श्याम केश है काला, जो ये है, कहा देवकी जी के गर्भ से उत्पन्न होगा और ये उस कंस का वध करेगा काल नेमि रूप। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्दधे हरि, अंतर्धान हो गए। देवता लौट आए, पृथ्वी को आश्वासन दिया गया। इसी समय ये सब घटना देवलोक में हो गई। देवर्षि नारद मथुरा पहुंच गए और मथुरा पहुंच करके कंस की सभा में बैठे। इनके सब शिष्य हैं नारद जी के। इन्होंने आकर के कंस से कह दिया कि राजन, ये सब तुम्हारे विरोधी यहां पर आ गए हैं। का देव सभा में ये निर्णय लिया गया, तुम्हारे संहार के लिए व्यवस्था बनाई गई है। ये सब देवता स्वरूप तुम्हें घेर के यहां बैठे हैं। इसी कारण से ये भी कह दिया कि तुम काल नेमि हो, तुम कंस नहीं हो, तुम असुराधिप हो।